अस्सलाम व्यूवर्स, स्टूडेंट्स की रहनुमाई के लिए मैं एक पूरी सीरीज़ बनाना चाहता हूं, जिसमें मैं ये गाइड करना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स को कौन सा आईटी कोर्स करना चाहिए। इसमें हम साइड बाय साइड हर आईटी कोर्स के हवाले से डिस्कस करेंगे, ताकि जो न्यू कमर हैं या ऐसे स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज हैं कोर्स को चूज करने के अंदर कि उन्हें आईटी का कौन सा कोर्स करना चाहिए, अगर वो ये मेरी सीरीज देखेंगे तो इंशाल्लाह उनको फायदा होगा। इसमें हम टाइपिंग से लेकर प्रोग्रामिंग तक के तमाम कोर्सेज को डिफरेंट कुछ शॉर्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस कोर्स का क्या बेनिफिट है और इसका स्कोप क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन अर्निंग के कोर्सेज में कंफ्यूज होते हैं। कुछ स्टूडेंट इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें कौन सा कोर्स स्टार्ट करना चाहिए टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, टू गेट अ प्राइवेट जॉब। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग मेरी इस सीरीज से जरूर इस्तेफादा हासिल करें और इन वीडियोस को जरूर देखें। जब भी आपने कोई भी आईटी का कोर्स ज्वाइन करना हो तो सबसे पहले हम इस वीडियो में एमएस ऑफिस कोर्स के हवाले से डिस्कस करते हैं कि एमएस ऑफिस कोर्स के क्या अफादियत है और इसको करने के बाद आप कहां पर जॉब ले सकते हैं और इसमें क्या क्या सीखना चाहिए। तो व्यूअर्स, एमएस ऑफिस कोर्स एक बेसिक कोर्स है और मेरे ख्याल में मैट्रिक के तमाम स्टूडेंट को ये कोर्स करना चाहिए। हमारे मैट्रिक के निसाब में इसको शामिल होना चाहिए और हमारे स्टूडेंट को इस कोर्स में इस लेवल का काम सीखना चाहिए कि वो दफ्तर के जो जरूरी काम हैं, जो कंप्यूटर पे होने होते हैं, उनको वो आसानी के साथ कर सकें। एमएस ऑफिस कोर्स को मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स वाले मुख्तलिफ नाम देते हैं। कोई इसको जो है कंप्यूटर शॉर्ट कोर्स का नाम देता है, कोई इसको जीडीपी के नाम देते हैं। तो व्यूअर्स, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स वाले एमएस ऑफिस कोर्स को मुख्तलिफ नाम देते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स इसको ऑफिस ऑटोमेशन का नाम देते हैं, कुछ इसे एमएस ऑफिस का नाम देते हैं, ऑफिस जीडीपी का नाम देते हैं। तो इन शॉर्टकट इसका एक्चुअल नेम एमएस ऑफिस ही है। इसमें जो सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है और इन पेज होता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना और विंडो को इंस्टॉल करना, प्रिंटिंग करना, ये कुछ बेसिक इसके अंदर कंपलसरी जो है कंपोनेंट्स है जिनको सीखना जरूरी है। अगर हम बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको क्या आना चाहिए, इसके अंदर पेज की डिजाइनिंग, लेटर तैयार करने, बुक्स तैयार करने, टेबल वर्क करना, शेप्स के अंदर वर्क करना, ये सारा का सारा काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर स्टूडेंट को आना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें एक्सेल के अंदर, एक्सेल में वी लुकअप, एच लुकअप, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कस्टम फॉर्मेटिंग, एक्सेल शीट के अंदर अच्छे तरीके से डाटा को मैनेज करना, फिल्टर करना और कुछ फार्मूलाज होते हैं जिनको सीखना, चार्ट्स बनाना, पाइवट टेबल बनाना, टेबल जो है पाइवट चार्ट्स बनाना, ये वो असाइनमेंट्स हैं जो कि कंपलसरी असाइनमेंट तस्लीम की जाती हैं एक्सेल के अंदर। और ओवरऑल जो एमएस ऑफिस का कोर्स है, इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट को फोकस वो एमएस एक्सेल के ऊपर करनी चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स का जितना भी काम होता है हमारे ऑफिस के अंदर वो एमएस ऑफिस के अंदर होता है। उसके अलावा पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशंस बनती हैं, इसमें स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशन देने के हवाले से भी गाइड करना चाहिए कि प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, प्रेजेंटेशन बनाना ऑन डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। अगर आप जॉब करते हैं तो वहां प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो वहां पर प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, अगर आप कोई टीचर हैं तो तब आपने प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। एक्चुअल में ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज होता है। प्रेजेंटेशन पीडीएफ में भी बन सकती है, वीडियो फॉर्मेट्स में भी बन सकती है और पीपीटी फॉर्मेट्स में भी बन सकती है। उसके अलावा स्टूडेंट को इसमें इन पेज को भी कवर अप करना चाहिए, क्योंकि उर्दू का सारा काम इन पेज सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। वैसे तो वर्ड, एक्सेल
और पावर पॉइंट में भी उर्दू को तहरीर किया जा सकता है, लेकिन एक्चुअल जो उर्दू कंपोजिंग का काम है वो इन पेज के अंदर होता है। एमएस ऑफिस में स्टूडेंट को विंडो और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन को भी कवर अप करना चाहिए, ताकि वो अपने दफ्तर में अगर कभी उनको सॉफ्टवेयर या विंडो वगैरह को इंस्टॉल करना हो तो वो उसको भी इंस्टॉल कर सकें। ये कुछ जो है शॉर्टकट में मैंने डिटेल बता दी है, ताकि स्टूडेंट को ये कंफर्म हो जाए कि उसे कोर्स में क्या सीखना चाहिए। So far as training of different institutes is concerned, हर इदारे में पढ़ाने वाले टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको किस लेवल का काम सिखाएगा, और उनका फीस क्राइटेरिया भी अपनी अपनी जगह पर होता है, वो टीचर की एक्सपर्ट लेवल के हवाले से भी होता है। लेकिन यहाँ मैं यही बताता चलूँ कि इस लेवल का काम आपको आना चाहिए कि आप किसी भी अगर प्राइवेट या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जाएं, किसी भी महकमे में आपकी जॉब लगती है तो आप अच्छे तरीके से कंप्यूटर का काम कर सकें, वहाँ की जो भी कंप्यूटर के असाइनमेंट्स हैं उनको आप संभाल सकें, प्रिंटिंग सही तौर पर कर सकें, फाइलों को मैनेज सही तौर पर कर सकें। कहीं पर काम एक्सेल का ज़्यादा हो सकता है, कहीं वर्ड का काम ज़्यादा हो सकता है, कहीं पर इन पेज का काम ज़्यादा हो सकता है। और इस कोर्स में टाइपिंग के ऊपर भी स्टूडेंट को कुछ ना कुछ फोकस करना चाहिए। तो ये कुछ मैंने जर्नल इसकी डिटेल बता दी है कोर्स कंटेंट के हवाले से कि एमएस ऑफिस में किन किन चीज़ों को स्टूडेंट को सीखना ज़रूरी है। उसके अलावा अगर हम ये बात करें कि इसका स्कोप क्या है, तो इसका स्कोप गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के लिए होता है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया कि ये एक बेसिक कोर्स है, ये एक फंडामेंटल कोर्स है जो हमारे मैट्रिक के स्टूडेंट को आना चाहिए, ताकि वो कोई भी दफ्तरी काम है उसको संभाल सके। और ड्यूरिंग जो है ड्यूरिंग एजुकेशन जो है उसमें भी उनको कुछ ना कुछ असाइनमेंट्स मिलती हैं ड्यूरिंग एजुकेशन, चाहे वो स्कूल लेवल पर हो, कॉलेज लेवल पर हो, वो भी थीसिस वगैरह लिखना, नोट्स प्रिपेयर करना, वो भी अपने बना सकें। तो इसलिए मैं अपने तमाम स्टूडेंट से ये गुजारिश करूंगा कि वो इस कोर्स को ज़रूर सीखें। और अगर आपको कोई भी एमएस ऑफिस के हवाले से कोई क्यूरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप मेरी वीडियो में मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कि कोई भी आपका आंसर है, ताकि मैं कोशिश करूंगा मैं उसका आपको जवाब दे सकूं। ये इस कोर्स में सिर्फ हमने एमएस ऑफिस को डिस्कस किया है। मैं वन बाय वन एक पूरी सीरीज के अंदर तमाम कोर्सेज के हवाले से बताऊंगा कि किस कोर्स की क्या अफादियत है, उसके कंटेंट क्या है और उसकी जॉब अपॉर्चुनिटी और उसका जॉब स्कोप क्या है। ऑनलाइन अर्निंग के का कौन सा कोर्स करना चाहिए, ऑनलाइन अर्निंग के कौन कौन से कोर्सेज हैं, उसके अलावा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो स्टूडेंट बनते हैं उनको कौन सी लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, एंड्रॉयड डेवलपमेंट के स्टूडेंट को कौन सी लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, वेब के स्टूडेंट्स को कौन सी लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, इस कोर्स का क्या स्कोप चल रहा है। तो अगर आप लोग भी इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो सीरीज को ज़रूर फॉलो करें, इन वीडियोस को ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।